हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 असम सेंटर पार्ट बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन आईडी 706515। सो क्वेश्चन है हमारा, लेट गामा बी दिस सर्कल। हमें एक सर्कल डिफाइन किया गया है, z बिलोंग्स टू C, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 3। इसका मीनिंग है सर्कल ऑफ रेडियस 3। ये हमारी z इज इक्वल्स टू 3, ये हमें गिवन है। ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज एफ बी एन एंटायर फंक्शन, हमें एक एफ फंक्शन डिफाइन किया गया है जो एक एंटायर फंक्शन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाए। इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल ओवर गामा ए बाय जेड माइनस वन माइनस एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस टू होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल्स टू 0। हमें बताना है कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे 0 होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेते हैं। a बाय z माइनस वन डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड बाय जेड माइनस टू होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है। अब देखिए, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करें। यहां पर देखो कि जो हमारा फंक्शन है, ए तो हमारा एज अ कांस्टेंट, ए तो इंटीग्रल से हो गया बाहर, 1/z-1 dz। अब हम देखें तो इस फंक्शन के पास पोल है एट z इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? a इंटू 2 पाई आयोटा। एफ फंक्शन क्या है यहाँ पर? अगर न्यूमरेटर में एफ ऑफ जेड की बात करें तो वो 1 ही है, इंटू 1 माइनस। अब आप इसको देखिए, इस कंप्लीट फंक्शन को। इसके पास f आपको एंटायर फंक्शन गिवन है और डिनोमिनेटर में है आपके पास z माइनस टू होल स्क्वायर। इसका मतलब इस कंप्लीट फंक्शन, अगर मैं gz नाम दे दूं, इट मींस एफ जेड बाय जेड माइनस टू होल स्क्वायर। इस फंक्शन के पास z इज इक्वल्स टू 2 पर पोल है कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का पोल है। तो हम रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो रेजिड्यू थ्योरम, अब मैं इस पार्ट की बात कर रही हूँ ओनली। तो एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस टू होल स्क्वायर डी जेड, इसके पास z इज इक्वल्स टू 2 पर पोल है ऑफ ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर का है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 बाय, अगर n ऑर्डर का होता तो n माइनस वन फैक्टोरियल, 2 ऑर्डर का है तो 2 माइनस वन, दैट इज 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू, किस पर पोल है? 2 पर। z टेंड्स टू 2 d n minus 1, n is 2, 2 minus 1 is 1. It means d1 means first derivative, d by dz of z minus, पोल किस पर है? 2 पर, z minus 2 whole square f of z। ठीक है, f of z by z minus 2 whole square। now z minus 2, ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट। सो लिमिट z tends to 2 d by dz of f of z, it means f dash of z at z is equals to 2, it means f dash at 2। तो इस पार्ट की वैल्यू आपके पास आ गई है f dash at 2। तो ये वाले वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और इसके मल्टीप्लाई में हमारा ये ओनली रेजिड्यू है, तो इसके मल्टीप्लाई में 2 पाई आयोटा भी आएगा। यहाँ पर इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा। सो ओवरऑल इंटीग्रल f ऑफ z बाय z माइनस टू होल स्क्वायर dz, इसकी वैल्यू क्या है? 2 पाई आयोटा इंटू एफ डैश एट 2। हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर, यहीं पर देख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारी ये थी 2 पाई आयोटा इंटू ये, एंड वहां पर आई है 2 पाई आयोटा एफ डैश एट 2। ये वाली वैल्यू आपकी 0 गिवन है। तो 2 पाई आयोटा तो हमारा राइट साइड में जाकर 0। सो a माइनस एफ डैश एट 2 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू एफ डैश 2। तो जब आप a की वैल्यू एफ डैश 2 लेंगे तब आपके पास गिवन इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। सो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।